प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए, सुंदर आराधना के लिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि आराधना हम कर पाए। और जब गाना गा रहे थे तो वहां पर उस गाने में था, खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। एक दिन और प्रभु ने हमें दिखाया है ताकि हम और परमेश्वर के करीब आ सकें और उसके अनुसार बन सके, क्योंकि यीशु मसीह तो आने वाले हैं और वो चाहता है कि उसकी कलीसिया जो उसके जो दुल्हन है वो दाग धब्बा झुर्री रहित हो। और परमेश्वर बार बार मुझे और आपको मौका दे रहे हैं कि मैं और आप दाग धब्बे और झुर्री रहित हों। और इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक और दिन दिया मुझे और आपको कि मैं और आप अपने दाग धब्बों को क्या कर सकें, अपने जीवन से हटा सकें। खराई जो है मेरे और आपके जीवन में बहुत जरूरी है। जब हम खराई से चलते हैं हम अपने कर्ता की महिमा करते हैं, और खराई से चलने वाला परमेश्वर से सब कुछ प्राप्त करता है। और परमेश्वर चाहते भी यही है कि मैं और आप खराई से चलें और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। और जब हम वचन पर मन लगाते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, हम परमेश्वर की महिमा अपने जीवन से करते हैं और हम कल्याण को भी पाते हैं। आज परमेश्वर ने जो बातें आपके लिए मेरे लिए रखी है वो जरूरी है हम सीख सके, जान सके और परमेश्वर की महिमा अपने जीवन से कर सके। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, पास्टर मतीयस का धन्यवाद हो, डैनियल भाई का धन्यवाद हो। सबको प्रभु बहुत आशीष दे, और जितने आप जुड़े हैं परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और आज मैं ये विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर आपको अपने वचन से जरूर आशीषित करेगा और नेक्स्ट लेवल तक, बोलते ना, अगले पड़ाव पर ले जाएगा, ताकि आप और परमेश्वर के करीब आ सकें और उससे सब कुछ प्राप्त कर सकें। सो देर ना करते हुए परमेश्वर के वचन को हम आज सुनेंगे, और जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है उसको मैं आपके सामने बताऊंगा। प्रभु यीशु मसीह भले हैं, यीशु मसीह भला करते भी हैं। असंभव को संभव करने वाले यीशु मसीह मेरे और आपके साथ है, और उनके लिए कोई काम कठिन नहीं है। प्रियो, यीशु मसीह के लिए कोई काम कठिन नहीं है। वो असंभव को संभव करता है, वो भला है और वो भला करता भी है। अगर मेरे और आपकी डांट पड़ रही है तो वो भला है, क्योंकि भला परमेश्वर है। वो अगर वो भलाई चाहता है इसलिए डांटता है। अगर वो शिक्षा दे रहा है तो वो मेरे और आपके लाभ के लिए शिक्षा है। और प्रभु यीशु मसीह अगर इस बात को आपको बार बार बता रहे हैं कि वो सब कुछ संभव करता है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है, तो प्रियो मुझे और आपको ध्यान रखना है, मुझे और आपको विश्वास करना है कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई काम कठिन नहीं है। और जब हम कई बार भूलते हैं, हम केयरलेस होते हैं, तो प्रभु फिर अपने वचन को कहीं ना कहीं से क्या करता है, पहुंचाता है, बातचीत करता है। इसलिए वचन का जीवन में होना बहुत जरूरी है। ध्यान रखिएगा, परमेश्वर के वचन का जीवन में होना बहुत जरूरी है। और शैतान बिल्कुल भी नहीं चाहता मैं और आप वचन के अनुसार चलें। दुनिया जहां चमत्कार को नमस्कार कर रही है, वहां यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम मेरा वचन मानोगे तो ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। तुम चंगाई देखोगे, तुम आश्चर्य कर्म देखोगे, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन सब कर दूंगा मैं तुम्हारा, लेकिन तुम जब मेरा वचन मानोगे तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। अगर यीशु का चेला कहलाना है तो पहले उसका वचन मानिए, और अगर आप उसका वचन मानेंगे, चंगाई, सामर्थ, आशीष, अनुग्रह, बहुतायत सब आपका है। क्योंकि उसके वचन में लिखा है, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। उसके वचन में मन लगाओ। परमेश्वर का राज्य क्या, उसका वचन में ही है। परमेश्वर का धर्म क्या, उसके वचन में ही है। सब कुछ उसके वचन में, चंगाई भी उसके वचन में। वो अपना वचन भेज के चंगा करता है। तो परमेश्वर का वचन प्रियो मेरे और आपके जीवन के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। सबसे पहला, अगर आप अपने जीवन में कुछ महत्व देना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे चाहते हैं मैं और आप उसके वचन को महत्व दें। जब हम वचन को महत्व देंगे, हम परमेश्वर की बहुतायत को अपने जीवन में देख पाएंगे। आज परमेश्वर ने एक ऐसा विषय दिया है जो मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी, और शैतान बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं और आप ये काम करें। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता। वो यही चाहता है कि मैं और आप इस चीज से हम दूर रहें, हमारे जीवन में ये बात ना हो, क्योंकि उसे मालूम है अगर ये बात मेरे और आपके जीवन में होगी, हम परमेश्वर के साथ बैठ पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहा, मैं, पिता और पवित्र आत्मा हम तीनों तुमसे मिलने आएंगे, यदि तुम मेरी बातों को मानोगे, अपने जीवन को मेरे वचन के अनुसार जियोगे तो मैं तुमसे मिलूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है। प्रभु का वचन कहता है, धन्य जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हम देख सकते हैं परमेश्वर को, ऐसा नहीं है नहीं देख सकते, पर दिल शुद्ध करना पड़ेगा। और दिल शुद्ध करने के लिए प्रियो मुझे और आपको पवित्रता में जीवन जीना होगा। आज का मेरा विषय है पवित्रता क्यों जरूरी है, क्यों पवित्रता चाहिए, और क्यों शैतान हमें अपवित्र करने के लिए उकसाता है, हमारे जीवन में अपवित्रता लाता है।
बोलचाल से अपवित्रता लाता है, सोचने से, देखने से, खाने से, चलने से, फिरने से, हर चीज में वो अपवित्रता लाने की कोशिश करता है और चाहता है कि मैं और आप पवित्र हो जाएं। मैं और आप जब अपवित्र हो जाएंगे, मैं और आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। और परमेश्वर का वचन पहला पतरस उसका 15 और 16 जब आप पढ़ोगे तो वहां लिखा है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो, यीशु मसीह पवित्र है। इसलिए मत बनो कि पोप पवित्र है, इसलिए मत पवित्र बनो क्योंकि बिशप पवित्र है या पास्टर पवित्र है या विश्वासी ना, यीशु मसीह पवित्र है और मुझे और आपको यीशु मसीह ने बुलाया। और जब यीशु मसीह ने बुलाया, मैं और आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो यीशु मसीह चाहता है मैं और आप पवित्र बने। और क्यों चाहता है, क्या कारण है ना, पवित्रता क्यों जरूरी है, क्यों परमेश्वर चाहते हैं मैं और आप पवित्र बने, क्या कारण है? प्रियो, पवित्रता में ही बहुतायत है। आज आप देखिए, आप फोन उठाएंगे, आप आराम से पाप कर सकते हो, पर आपको पाप नहीं करना, पवित्र नहीं होना। गलत चीजें ना देख के आप पवित्र बनिए। अगर आप गलत चीजें देख रहे हो तो आप अपवित्र हो रहे हो, और अपवित्रता आपकी बहुतायत को रोकता है। परमेश्वर क्यों चाहता है? क्योंकि मुझसे और आपसे प्यार करता है। वो चाहता है कि मैं और आप पवित्र बने। वो चाहता है मैं और आप पवित्र बनकर अपनी सारे उन अबंडेंस को अपने जीवन में ले लें। अय्यूब कहता है मैं अपनी आंखों से वाचा बांधूंगा। किंग डेविड, भक्त दाऊद कहता है मैंने अपने मुंह से वाचा बांध ली है। मैं अपने हाथों को किसी गलत काम में नहीं लगाऊंगा, मैं अपने मुंह से गलत बात नहीं बोलूंगा, मैं अपनी आंखों से गलत काम नहीं करूंगा, नहीं देखूंगा, मैं अपने दिल में गलत नहीं सोचूंगा। मतलब पवित्रता की बात कर रहे हैं। और जितनों ने पवित्रता से जीवन जिया, प्रभु की आशीष उन्हें मिली। और प्रभु यीशु मसीह भी मुझसे और आपसे चाहते हैं जैसा वो पवित्र है वैसा आप पवित्र बनिए। आप किसी सेवक को देख के मत चलिएगा, किसी विश्वासी ने आपको नहीं बुलाया, किसी प्रभु के दास ने आपको नहीं मिला, पोप साहब ने नहीं बुलाया, बिशप साहब ने नहीं बुलाया, किसी ने नहीं बुलाया, यीशु मसीह ने आपको बुलाया। तो जब यीशु मसीह ने आपको बुलाया, तो यीशु मसीह जो कह रहा है उसके वचन में, बाइबल में जो लिखा है वो करिए, पवित्र बनिए। पवित्रता क्यों जरूरी है? यहोशू 3:5 में लिखा हुआ है कि फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा तुम अपने आप को पवित्र करो, फिर पवित्र करो। पवित्रता जरूरी है प्रियो। क्यों पवित्र बनना है? लिखा हुआ है क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। आपको मालूम है पवित्रता आश्चर्य कर्म जीवन में लाती है। प्रभु यीशु का वचन कहता है इतिहास की पुस्तक में, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं नम्र और दीन होकर परमेश्वर से प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हो, अपनी बुरी चाल से फिरे, यानी कि पवित्र हो, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उत्तर दूंगा। तो पवित्रता उत्तर लाता है, पवित्रता आश्चर्य कर्म लाता है। क्यों लोगों के जीवन में प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा? क्यों लोगों के जीवन में परमेश्वर की बहुतायत वो नहीं देख पा रहे? क्योंकि पवित्रता का जीवन नहीं है। मोबाइल में गंदगी देख रहे हैं, मुंह से गंदगी बोल रहे हैं, हाथ से गंदे काम कर रहे हैं, उनके पैर गलत जगहों पे जा रहे हैं, दिल में बुराई, कपट, छल, दुष्टता रखा हुआ। और प्रभु क्या कह रहा है? तुम पवित्र बनो। तुम पवित्र बनोगे, देखो मैं तुम्हारे बीच में आश्चर्य कर्म। आप आश्चर्य कर्म देखना चाहते हैं? बिल्कुल प्रभु करेगा, लेकिन प्रभु ने एक शर्त रखी है, एक कंडीशन रखी है। फ्री में कुछ नहीं है, फ्री में सिर्फ उद्धार है। लेकिन उसके बाद आपको क्या करना है? जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो प्रभु कह रहा है अगर तुम्हें बहुतायत देखनी, अगर तुम्हें अपने जीवन में आश्चर्य कर्म देखना है तो पवित्र बनो। आंख से, दिल से, मन से, हाथ से, मुंह से, पैर से, हर तरीके से पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला यीशु मसीह पवित्र है। पवित्रता इसलिए जरूरी है ताकि आप आश्चर्य कर्म देखें। और शैतान बिल्कुल भी नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप पवित्र रहें, तो वो अपवित्रता लाता है। आज कुछ ऐसी बातों पर ध्यान देंगे कि क्या हमें अपवित्र करता है। आप अपने आप को चेक करिएगा। बाइबल कहती है यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। तो आज जांचिएगा। बेदारी का मौसम चल रहा है और बेदारी के इस मौसम में पवित्रता बहुत जरूरी है। बिना पवित्रता के बेदारी नहीं आएगी। बिना पवित्रता, बिना रिपेंटेंस के वापस आप उस परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में नहीं ले पाओगे।
उड़ाऊ पुत्र ने रिपेंटेंस, पश्चाताप किया, वो अपने बाप के पास आया, अपवित्रता को छोड़ा, पवित्रता में आया। क्या आप यीशु मसीह के पास आने के लिए तैयार हैं पवित्रता के साथ? या आज भी आपको गाली देना है, आज भी आपको बदला लेना है, आपको आज भी बुराई करना है, गलत सोचना है, गलत देखना है? तो देखो, फिर यीशु मसीह को दोष नहीं देना, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। फालतू की बकवास मत करना कि यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। तुमको सीधे सीधे एक बात प्रभु आज आपको बता देना चाहता है कि अगर तुम पवित्र बनोगे, अगर तुम वचन के अनुसार जीवन जियोगे, तुम्हारे जीवन में आश्चर्य कर्म होगा। चाहे तन में तुम्हें आश्चर्य कर्म की जरूरत है, तुम्हारे तन को ठीक करेगा, आश्चर्य कर्म देगा परमेश्वर। मन में आश्चर्य कर्म करेगा, धन में आश्चर्य कर्म करेगा, और आत्मा में आश्चर्य कर्म करेगा। पर पवित्रता जरूरी है। इसलिए प्रभु बार बार मुझे और आपको पवित्र होने के लिए कहते हैं। पवित्रता बहुत जरूरी है। वो डांट लगाते हैं, वो टोकते हैं, वो रोकते हैं। परमेश्वर ही बोलता मत करो, गड़बड़ मत करो, पवित्र जीवन जियो। जब हम पवित्रता में चलते, यहोशू कह रहे तुम अपने आप को पवित्र करो, कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। आप चाहते हो आश्चर्य कर्म कर देखना, पवित्र करो अपने आप को। अपवित्रता शैतान तो ला के रखा हुआ है। आज आप चेक करना, जो जो बातें मैं आपको बताऊंगा, कुछ बातें प्रभु ने मेरे मन में डाली है कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि जब हम अपवित्रता दूर करते हैं उसका रिजल्ट भी है, उसकी बहुतायत भी है। तो क्या हमें अपवित्र करता है? उत्पत्ति की पुस्तक में जो सबसे पहला भाग हम देखते हैं, जो अपवित्र हो गए आदम हवा, अनाज्ञाकारिता। जो बात उनको बोली गई थी उन्होंने नहीं करी। ध्यान रखिएगा, आप अपवित्र तब होते हो जब आप वो काम करते हो जो आपको मना किया गया है। अगर प्रभु ने आपको मना किया है कि गलत नहीं करना है तो नहीं करना। अनाज्ञाकारिता अपवित्रता लाती है और शैतान बहकाता है। ध्यान रखिएगा, शैतान बहकाएगा आपको ताकि आप अपवित्र हो। अब आपको ये देखना है कि जो परमेश्वर ने आपसे कह दिया आप वो मानना चाहते हो या अपनी मनमर्जी करना चाहते हो। जो परमेश्वर ने आपसे कह दिया वो करना चाहते हो या जो शैतान कह रहा है वो करना चाहते हो। वो आया और हवा को बहका दिया, उसने फुसफुसा दिया। और ध्यान रखिएगा, काना फूसी करने वाला परम मित्रों में फूट करा देता है। आजकल यही चल रहा है। कलीसियाओं में फूट इसलिए हो रही है, कई लोग चाहते नहीं कलीसिया एक साथ रहे, लोग एक साथ रहे, तो फुसफुसा रहे, ये ऐसा, वो ऐसा, ये ऐसा। सुनना ही नहीं, आपने जो देखा नहीं, आपने ना सुनना है ना मानना है, ना बुराई सुननी है ना बुराई करनी है, तभी आप पवित्र रहोगे। ध्यान रखिएगा, पवित्रता में जीवन जिए, आज्ञा माने जो परमेश्वर ने आपको कह दिया है। प्रभु ने बोल दिया प्रार्थना करो। लगातार प्रभु के सेवक इस मंच पे आके आपको बताते रहते हैं, आपको खराई का जीवन जीना है, वचन का जीवन जीना है, धन्यवाद का, प्रार्थना का, गिविंग का जीवन जीना है। क्यों जीना है? इसलिए जीना है ताकि आप पवित्र बने। और आप अगर अनाज्ञाकारी हो रहे हैं, आप बात नहीं मान रहे, आपको लगातार बोला जा रहा है ये मत करो, फिर भी आप कर रहे हो, तो आप पवित्र बन रहे हो। जब आप अपवित्र बन रहे हो तो आप आश्चर्य कर्म नहीं देखोगे। तो पहली बात जो हमें अपवित्र करती है वो है अनाज्ञाकारिता। अनाज्ञाकारिता से बचें, आज्ञाकारिता में आप आए। दूसरी बात जो हमें अपवित्र करता है वो है दोषारोपण। आदम हवा एक दूसरे पर दोष लगा रहे। चुपचाप माफी मांगनी थी, आपसे गलती हुई है, प्रभु यीशु से माफी मांगी। भजन में साफ लिखा है, जो अपने अपराध को मान लेता है धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया। नीति वचन में लिखा है जो अपने अपराध को मान लेता है उस पर कृपा की जाती है। प्रभु नए नियम में भी लिखा हुआ है कि एक दूसरे के सामने अपनी गलती को मान लो। प्रभु के सामने अपनी गलती मान लो, मानने में क्या दिक्कत है? दोषारोपण ना लगाएं। हवा कह रही शैतान ने बहका दिया, और आदम कह रहा जो स्त्री तूने दी थी उसने मुझे बहका दिया, उसने लाके खिला। दोषारोपण, माफी है नहीं, इसकी वजह से हुआ, ये सही नहीं। पति कहती पत्नी गलत है, पत्नी कहती है पति गलत है, पति कहता पत्नी गलत है, माँ बाप कहते बच्चे गलत है, बच्चे कहते माँ। दुआ कोई ना कर रहा किसी के लिए। कलीसिया कहती पास्टर तो बोलना ही नहीं आता। अरे बोलना ही नहीं तो तुम दुआ कर लो ना, वचन ही तो बोल रहा है, वचन सुनो, आशीषित हो जाओ। दोषारोपण आपको अपवित्र करता है। सास बहू पे दोष लगा रही, बहू सास पे दोष लगा रही, भाई भाई पे दोष लगा रहा, बहन बहन पे दोष लगा रही। आजकल दोषारोपण का ये जो खेल चल रहा है ये आपको अपवित्र कर दे रहा है। शैतान दोषारोपण लाके आपको अपवित्र कर रहा है और आपको अदन की वाटिका से, परमेश्वर की आशीष से लात मार के आपको बाहर कर दिया जा रहा है। आपको पता भी नहीं चल रहा है। आदम हवा को उठा के फेंक दिया गया बाहर। अगर वो माफी मांगते,
प्रभु के चरणों पर जाते और एक दूसरे से सह लेते और प्रभु परमेश्वर से कहते, पिता हमसे गलती हो गई, मैं माफ करती। क्या परमेश्वर माफ नहीं करता? पर उनके अंदर शैतान घुसा हुआ है, बहकावे में आ गए, दूसरा एक दूसरे पे दोष लगा रहे हैं। दोषारोपण आपको परमेश्वर की उपस्थिति से हटा देता है, अपवित्र करता है। प्रियो, चेक करिए कहीं आप दोष लगाने वाले तो नहीं, आपके जीवन में दोषारोपण की भावना तो नहीं है। मत लगाइए दोष, एक दूसरे पे दोष मत लगाइए। बाइबल कहती है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। अगर आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, तुम चोर मक्कार हो, तुमको प्रभु से कुछ नहीं मिलेगा, आश्चर्य कर्म नहीं हो। तुम कल आश्चर्य कर्म देखना चाहते हो, आज दुष्टता छोड़ देना, अनाज्ञाकारिता छोड़ देना, दोषारोपण छोड़ देना। और जैसे ही आप ये चीजें छोड़ोगे, परमेश्वर की बहुत आयत आ जाएगी। प्रभु तो साफ कह रहा है, अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन मैं तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करूंगा। तो दोषारोपण हटाइए जीवन से। अगर आप आश्चर्य कर्म देखना चाहते हैं तो दोषारोपण हटाइए, अनाज्ञाकारिता हटाइए। आदम हवा अपना सब कुछ खो देते दोषारोपण की वजह से। आज कई घर बर्बाद हैं दोष लगाने के वजह से। सहना नहीं आता, परमेश्वर का वचन मान ही नहीं रहे और कह रहे प्रभु तुम तो सुन नहीं रहे। अरे मानो, प्रभु कहता है एक दूसरे की सह लो, सहना ही नहीं आ रहा। कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन, शिकायत शिकायत शिकायत, कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना, कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना। बहुत आयत नहीं आएगी, बहुत आयत से निकाल दिए जाओगे। अपवित्रता आपको बहुत आयत से निकालती है और पवित्रता आपको आश्चर्य कर्म में लेके आते। निर्णय आपको लेना है। चेक करिए, आपने दोष लगाया तो आज माफी मांगिएगा। जैसे ही दोषारोपण की भावना आदम हवा में आई, उनको उनके अदन की वाटिका से बहुतायत से हटा दिया गया। लेकिन जो सह लेता है, प्रेम से एक दूसरे की सह लेता है, वो बहुतायत में वास करता है। तीसरी बात, क्या शैतान लाकर मुझे और आपको अपवित्र करता है? झूठ। झूठ लाकर। हनन्याह सफीरा ने पतरस से झूठ बोला। पतरस उनसे पूछता है, भक्त पतरस पूछते हैं, क्या इतने में ही जमीन बेची थी? तुरंत कहते हाँ इतने में ही बेची थी। मर गए, दोनों खत्म हो गए। झूठ आपको अपवित्र करता है और आपकी आशीषों को मार देता है। क्या आप झूठ बोलते हैं? आपके पास पैसा है, लेकिन जब देने की बारी आती है आप कहते हो है ये नहीं, कुछ नहीं है, नहीं है, ऐसा है वैसा है। आपकी आशीष मर जाती है, फिर आप कभी भी उस ब्लेसिंग्स तक, उस आशीषों तक नहीं पहुंच पाओगे। प्रेम, झूठ से बचे। झूठ आपको अपवित्र करता है। बाइबल कहती कोई अनुचित बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। कोई भी गलत बात, आप ध्यान रखिए, गुस्से में मजाक में आप लोगों से बोल तो देते हैं, क्योंकि आपको गुस्सा आ रहा, अपने आप को प्रूफ नहीं कर पा रहे, तो आप दूसरों के लिए गलत बोल दे रहे हैं, वो भारी पड़ेगा। झूठ है, अनुचित बात है, ये मुझे और आपको परमेश्वर की उपस्थिति से हटा देती है, अपवित्र करती है। और शैतान यही ला रहा है, हम सही नहीं पा रहे। अगर किसी ने हमको कुछ बोला, हम उसको जवाब देने चले जा रहे हैं, और जवाब में हम झूठ ही बोलते हैं, क्योंकि हमें मालूम है नहीं किसी के लाइफ के बारे में, क्योंकि बस हमें अपनी बात को प्रूफ करना है, इसलिए झूठा आरोप लगा दो, झूठ बोल दो। और जितने झूठ बोलते हैं उन सब का हाल हनन्याह सफीरा जैसे हो। मैं आपको इनकरेज करूंगा, अपने जीवन से झूठ निकाल दीजिए और किसी के लिए भी कोई भी गलत बात, अनुचित बात मत बोलिए। आपको नहीं मालूम है, अपना मुंह बंद करिए, आगे बढ़िए। किंग डेविड को, राजा दाऊद को तो शाऊल के बारे में सब कुछ मालूम था, फिर भी वो अपना मुंह बंद रखा। आजकल तो हर कोई भौंकता रहता है, कुछ ना कुछ बोलना है सबको, कुछ ना कुछ करना है सबको, शांत नहीं है। और प्रभु चाहता है कि मैं और आप झूठ से, अनुचित बातों से बचे रहें। हनन्याह सफीरा ने अनुचित बात मुंह से निकाली और मर गए, खत्म हो गए। प्रियो, झूठ मुझे और आपको, अनुचित बात मुझे और आपको अपवित्र करती है, मेरे और आपको आश्चर्य कर्म पाने से रोकती है। और शैतान हमारे मध्य में, हमारे जीवनों में झूठ लाता है, अनुचित बातें लाता है। हम गलत बातें बोलते हैं, इसलिए हमारा जो आश्चर्य कर्म है वो रुका हुआ, हमारी जो बहुतायत है वो रुकी हुई नहीं है। और अचानक से इतना आ जाता है कि दिखने लगता है कि भैया ये तो बोल रहा था, नहीं अभी तो ये कर रहा है। तो झूठ है, फिर आपको आशीष नहीं मिलेगी। अनुचित बात है तो आश्चर्य कर्म नहीं होगा। तो अगर आपके जीवन में झूठ और अनुचित बात है तो उसे दूर कर दीजिएगा, तभी आप आश्चर्य कर्म देखेंगे। प्रभु आज आपको पवित्र कर रहे हैं ताकि आपके बीच में वो आश्चर्य कर्म करें। इससे पहले कि कनान जीते, इससे पहले कि यरदन नदी पार करें, इजरायली, परमेश्वर ने कह दिया तुम अपने आप को पवित्र करोगे तब मिरेकल देखोगे, नहीं करोगे तो नहीं देखोगे। पवित्रता जरूरी है, परमेश्वर के हाथ में रहना जरूरी है। और परमेश्वर आपको कनान ले जाने के लिए यरदन नदी भी पार करा देगा। रुक जाएगी यरदन नदी,
बट क्या आप पवित्र बन रहे हो? क्या आप कहना मान रहे हो? आज प्रभु की बात जो मुझे पहुंची मैं आपको पहुंचा रहा हूं, आप मानिए, पवित्र बनिए। झूठ को जीवन से हटाकर, अनुचित बात को जीवन से हटाकर पवित्र बनिए। और अगर आप पवित्र बनेंगे, प्रभु स्वर्ग के झरोखे खोलकर आशीष देगा। और आप अपवित्र बनेंगे, हनन्याह सफीरा की तरह, आपकी जिंदगी खत्म है। आप कनान से बाहर हैं, अदन की वाटिका से बाहर हैं, एक अच्छे ग्रुप से, एक प्रभु ने जो संगति दी उससे बाहर हैं। हनन्याह सफीरा तो एक बोलते हैं ना, अनॉइंटेड, अभिषिक्त ग्रुप से बाहर हुए। कई लोग लालच में वहां वो हो रहा है, यहाँ हो रहा, भाग जाते हैं इधर उधर, तो प्रभु की आशीष से दूर हो जाते हैं। हनन्याह सफीरा खत्म हो गए। चौथी बात जो मुझे और आपको अपवित्र करती है, लालच। प्रियो, लालच मत करिएगा, किसी भी बात का लालच मत करिएगा। तन मन धन आत्मा में कभी लालच मत करिएगा। गहेजी ने लालच किया, कपड़े का, चांदी का, सोने का। लूत की पत्नी ने लालच किया। लूत की पत्नी नमक का खंबा बन गई और गहेजी को कोड़ हो गया। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दीजिएगा। अगर आप टाइथ नहीं निकालते हैं, जो भी परमेश्वर ने आपको दिया है उसका 10वां भाग परमेश्वर का है। 10% बिलोंग्स टू गॉड। वो गरीबों में खर्च करने के लिए, क्लियर कर दूं वचन के अनुसार, 10% जो है वो बांटने के लिए नहीं है। 10 लोगों में, गरीबों में, भिखारियों में बांटने के लिए नहीं है। तुम खूब भिखारियों में बांटो, 10 लोगों में कुछ भी करो, लेकिन 10वां भाग जिस कलीसिया में जाते हो, जो पास्टर तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है, उसी को जाना चाहिए। ये दिमाग में रख लेना। जब एलीशा ने नहीं लिया वो भाग, तो गहेजी क्यों ले रहा है, लालच कर रहा है? तो गहेजी ने एलीशा का भाग का लालच कर लिया, कोड़ी हो गया। जो भाग परमेश्वर के दास का है, जो मेहनत आपके लिए कर रहा, प्रार्थना कर रहा, अगर आप उसको सम्मान नहीं दे रहे हैं, आप लालच है, आपको कोड़े होगा। फिर आप कभी भी फाइनेंशियली, लोग बोलते हैं ना हमारे पैसों में बरकत नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि चोर हो तुम। तुम्हारा लालच चोरी में बदल गया है। चोरी आए, लालच आएगा, चोरी होगी, चोरी होगी, झूठ बोलेगा, हनन्याह सफीरा की तरह खत्म। अगर हर दिन कमाते हो तो हर दिन 10% निकालो। नहीं, जब बहुत आएगा तब बहुत दोगे, ये गलत सोच है तुम्हारी। जिस दिन है उसी दिन प्रभु का हिसाब किताब कर देना। परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला, जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। यानी कि जो टैक्स देना है टैक्स दो, कर दो, और जो परमेश्वर को देना परमेश्वर को दो। अब देना है, बाइबल कहती जो बहुत बोएगा बहुत काटेगा, तो बहुत बो, लालच मत करो, बो, धन्यवाद वो, है ना, धन्यवाद दो, स्तुति करो, आराधना करो, गिविंग भी करो। पैसे में चोरी मत करना। अगर फाइनेंशियली मतलब धन में आशीष भी चाहनी है तो परमेश्वर की महिमा देकर आपको करनी होगी। सारपत की विधवा ने दिया अपनी कंगाली में, अपनी कमी में दिया, अपने मरते में दिया। परमेश्वर ने मरने दिया क्या? हम लोग बहाना मारते हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा है, वैसा है, लेकिन जब अपनी जरूरत आती है तो तुरंत पूरा करते हैं। लेकिन जब परमेश्वर को देने की बारी आती है, जो परमेश्वर के सेवक का भाग है, जो परमेश्वर का भाग है वो परमेश्वर के सेवक का भाग है। ये भी अपने दिमाग में रख लीजिएगा। आप किसी मनुष्य को नहीं दे रहे, आप किसी चर्च को नहीं दे रहे, आप परमेश्वर को मानते हो, प्यार करते हो, तो उसका आदर करो, पवित्र बनो। लालची लोग पवित्र नहीं है। जो लालची है, जो पैसों में चोरी करता है वो लालची है। जो 10% नहीं देता वो लालची है। परमेश्वर ने अगर आपको भेंट भी है ना, भेंट दशमांश दोनों ध्यान रखिएगा, भेंट में भी चोरी करते हैं लोग। परमेश्वर ने 500 रुपए डालने वाला बनाया है और 10 रुपए डाल रहे हैं, तो चोरी है। प्रभु कह रहा मैंने तुम्हें इतनी आशीष क्यों दी है, तुम्हें बचा के रखने, वो पैसा कभी भी काम नहीं आएगा। प्रभु बाइबल कहती है दुष्ट रहता है जो धर्मी के लिए अपनी संपत्ति छोड़ जाता है। जब आप लालच करते हो, जब आप प्रभु का भाग चोरी करते हो, चाहे ऑफरिंग हो, चाहे वो टाइट हो, चाहे किसी प्रभु के दास को ऑनर करना हो, जब आप उसमें चोरी करते हो, लालच करते हो, आप परमेश्वर से चोरी करते हो, आप लालच करते हो, आप कभी नहीं बढ़ोगे। फिर अपवित्रता आश्चर्यकरम दूर कर देता है। तो जब लालच आता है तो आप गहेजी बन जाते हो, फिर कोड़ आना शुरू हो जाता है। लूत की पत्नी की तरह नमक का खंबा, कोई औकात नहीं, खत्म। क्यों? क्योंकि लालच करी, पीछे मुड़कर देखी। बहुत सारे उदाहरण हैं परमेश्वर के वचन में जिन्होंने लालच किया। शाऊल इतना बड़ा राजा था, उसने अच्छे गाय बैल का लालच कर लिया। अरे उसको रखा परमेश्वर है, परमेश्वर को चाहिए नहीं, परमेश्वर ने बोला था सब खत्म कर देना। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे दीजिए। प्रभु का सेवक आपके घर में अगर है उसको कभी खाली मत भेजिएगा, और द बेस्ट करिएगा उसके लिए, ध्यान रखिएगा।
कभी भी परमेश्वर के जो भाग है उसमें गड़बड़ी मत करना। जो अर्पण की हुई वस्तु है ना, उसको अपने पास मत रखना। जितने लोग टाइथ ऑफरिंग अपने पास रखते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं करते हैं, बहुत नहीं बोते हैं, वो कभी भी पैसों में फाइनेंशियली कभी अबंडेंस नहीं देखते। और फिर हम कहते हैं अंबानी इतना अमीर कैसा हो गया, उसके बारे में पढ़ो रे भाई। अमिताभ बच्चन के बारे में जाके पढ़ो, वो गिविंग करते हैं सब। तुम क्या करते हो? तुम तो वचन जानने के बाद भी चोरी करते हो। आकान ने परमेश्वर का अर्पण किया वस्तु छिपा लिया, तो क्या हो गया? जीत रुक गई। अर्पण की हुई वस्तु जो परमेश्वर का भाग है वो आप नहीं रख सकते, मत रखिएगा प्रियो। ये चीज आपको कोढ़ी बनाता है, अपवित्र करता है, और अपवित्र जब आप हो जाते हो, आप परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को नहीं देख पाते हो। प्रभु कह रहा है तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन परमेश्वर तुम्हारे बीच में आश्चर्य कर्म करेगा। तो आज अपनी गलतियों को मानना और तन मन धन आत्मा से अपने आप को क्या करो? पवित्र करो। अर्पण की वस्तु की चोरी मत करना। आकान के बारे में मैंने बोला, नेक्स्ट पॉइंट वही था, चोरी। आकान ने चोरी कर लिया, जाके छिपा दिया, खत्म। पूरे परिवार में गड़बड़ी आ गई। कई लोग पूरे परिवार समेत समस्या में। क्यों? क्योंकि चोरी है। चोरी मुझे और आपको अपवित्र करती है। लालच, झूठ, दोषारोपण, अनाज्ञाकारिता, ये सब मुझे और आपको अपवित्र करता है। और प्रभु कह रहा है तुम अपने आप को पवित्र करो, अपने आप को पवित्र करो, मैं तुम्हें बहुतायत दूंगा, मैं तुम्हारे लिए आश्चर्य कर्म करूंगा। प्रभु का वचन कहता है अगर तुम मेरे बात मानोगे तो मैं तुम्हें इस देश के ऊंचे स्थानों पर लेके चलूंगा। मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं बनाऊं। हम लोग पूंछ की तरह जिंदगी जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि हरकतें पूंछ वाली कर रहे हैं, है ना। अनाज्ञाकारिता कर रहे हैं, दोषारोपण लगा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लालच कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। चोरी आपको अपवित्र बनाता है। अपवित्रता हटाना है। पवित्रता इसलिए जरूरी है प्रियो, ताकि आप आश्चर्य कर्म देखें। और शैतान मेरे और आपके जीवन में छोटी छोटी लोमड़ियां लाकर मेरे और आपकी दाग की बारी को, मेरे और आपके खेत को, मेरे और आपके अबंडेंस को बिगाड़ रहा है। तो आप चाहते हैं बिगड़ना तो आप बिगड़िए, मर्जी आपकी, जीवन है आपका। पर परमेश्वर तो चाहता है आप पवित्र बने। मैं भी बताऊंगा, जब आप पवित्रता में जीवन जियोगे, गड़बड़ी दूर करोगे तो क्या होगा। लेकिन अभी भी अपवित्रता के कुछ पॉइंट बाकी हैं जो मुझे और आपको पवित्र करते हैं। जो नेक्स्ट है वो है व्यभिचार। व्यभिचार मुझे और आपको अपवित्र करता है। व्यभिचार मुझे और आपको अपवित्र करता है। बुरा देखना, बुरा सोचना, बुरा बोलना, सब व्यभिचार है। मुंह से गंदी बात मत बोलिए, आंख से गंदा मत देखिए, दिल में गंदा मत सोचिए। बाइबल कहती है यदि तुम किसी स्त्री पे कुदृष्टि डालो, व्यभिचार कर चुके। तो स्त्री पे डालो, और स्त्रियों के लिए यदि तुम किसी पुरुष पर कुदृष्टि डालो तो तुम व्यभिचार कर चुकी। व्यभिचार से बचना है। अपवित्रता आपके अभिषेक को खत्म कर देगा। सिमसोन व्यभिचार किया, पगला गया था दलीला के चक्कर में। कई लोग दलीला के चक्कर में पगलाए हुए हैं, कई लोग मलीला के चक्कर में पगलाए हुए हैं, अभिषेक खो दे रहे हैं। बहुत लोगों की बहुत स्ट्रांग सेवा किया अब नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दलीला आ गई जीवन में, व्यभिचार आ गया। रुपए का लोभ भी व्यभिचार है, वो ध्यान रखिएगा। कई लोगों के जीवन में रुपए का लोभ, लालची लोग भी दलीला के जैसा, सैमसन के जैसा व्यभिचार कर रहे। क्या आपके जीवन में व्यभिचार है? आप लालची हो क्या? वो भी व्यभिचार है। और जो व्यभिचार करेगा वो पवित्रता में, वहां पवित्रता में। जब आप अपवित्र होगे, आप परमेश्वर से आश्चर्य कर्म नहीं प्राप्त कर पाओ। व्यभिचार को अपने जीवन से हटाइए। सैमसन ने व्यभिचार को हावी होने दिया, वो दलीला के साथ रहने लगा। प्रिय, वो दलीला के साथ रहने लगा, वो व्यभिचार में लिप्त हो गया। भक्त दाऊद से व्यभिचार हुआ, लेकिन उन्होंने माफी मांगी और कभी व्यभिचार नहीं किया। लेकिन भक्त सैमसन से गलती हुई, वो व्यभिचार में ही रहने लगा, वो दलीला के साथ ही रहने लगा। प्रियो, व्यभिचार में ना रहें, गलत ही ना सोचते रहें, गंदा ही ना सोचते रहें, गंदा ही ना देखते रहें। प्रभु से कहें, प्रभु इस व्यभिचार को मेरे जीवन से हटाइए। ये रुपए के लोभ को, जो व्यभिचार मूर्ति पूजा के बराबर है, लालच मूर्ति पूजा के बराबर है, ये एक व्यभिचार है। अरे व्यभिचार मुझे और आपको अपवित्र करता है। सैमसन दादा की तरह, भक्त सैमसन की तरह मत होइएगा कि व्यभिचार में ही रहने लगे। व्यभिचार आपको अंधा कराता है, आपकी ताकत छिनवा लेता है, आपको टकला कराता है और आपसे मजदूरी करवाता है।
व्यभिचार को हटाइए जीवन से, रुपए के लोभ को हटाइए जीवन से, आप परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखेंगे। आपको देखना है आश्चर्य कर्म, व्यभिचार भी हटा दीजिए जीवन से। अब आप चेक करिए अपने आप को, कहाँ कहाँ व्यभिचार किए। धन्यवाद, जो धन्यवाद नहीं देता वो भी व्यभिचारी, जो रुपए का लालची है वो भी व्यभिचारी, परमेश्वर की जो बात नहीं मानता वो भी व्यभिचारी। तो व्यभिचार आपको परमेश्वर की उपस्थिति से हटा देता है और आपको अपवित्र बनाता है और अभिषेक को हटा देता है। व्यभिचार की वजह से अभिषिक्त लोग खत्म हो जाते हैं और प्रभु ने मुझे और आपको चुना है अपने अभिषिक्त के रूप में, अपने बच्चों के रूप में। हम लोग चुने हुए बच्चे, तो चुने हुए बच्चों को प्रभु आज इनकरेज कर रहा है, मुझे भी आपको भी, मुझे और आपको व्यभिचार से बचना है, लालच से बचना है, झूठ से, दोषारोपण से, चोरी से, व्यभिचार से बचना है प्रिय, ताकि मैं और आप परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देख सके। आपकी शिकायत है प्रभु से क्यों नहीं हो रहा? प्रभु कह रहा है तुम अपने आप को पवित्र करो, मैं तुम्हें आश्चर्य कर्म दिखाऊंगा। आपको देखना है आश्चर्य कर्म? मैं आज आपको गारंटी देना चाहता हूँ, गारंटी से बोल सकता हूँ इस बात को, परमेश्वर के वचन पे जो मन लगाता है उसकी बात जो मानता है वो कभी भी लज्जित नहीं होता। ध्यान रखिएगा इस चीज को, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं। यिर्मयाह 32:27 में लिखा है, मैं तो सब प्राणियों से प्रेम करने वाला है। क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? यीशु के लिए कोई काम कठिन नहीं है, बट मेरे और आपकी अपवित्रता की वजह से, मेरे और आपके दोषारोपण, अनाज्ञाकारिता, झूठ, लालच, चोरी, व्यभिचार की वजह से मैं और आप अपवित्र हो गए। अपवित्रता मुझे और आपको कनान से, अदन की वाटिका से, परमेश्वर की उपस्थिति से खत्म कर रहा। अपवित्रता को हटाइए, प्रभु के आज्ञा को मानिए। नेक्स्ट बात, क्या पवित्र करता है? घमंड। कई लोगों को अपने बच्चे पे घमंड है, अपनी बीबी पे घमंड है, अपने परिवार पे घमंड है, अपने जॉब पे, सब प्रभु ने दिया है तुम्हें, इसलिए घमंड मत करना। नए नियम में एक बहुत प्यारी बात लिखी है, मैं जो भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से। क्या आप ये कहते हो या कहते हो अरे मैंने किया? मैं जितने ये कहते हैं वो सब गिरा दिए जाएंगे, घमंडी गिरा दिया जाएगा। लूसीफर इतना सुंदर था, लूसीफर इतना प्यारा था, वो अपने पंख खोलता था और उससे इतनी सारी आशीषें निकलती थी, ध्वनि निकलती थी, म्यूजिक निकलता था, लेकिन घमंड ने उसको स्वर्ग से नीचे गिरा दिया, वो शैतान बन गया। उसका कितना अच्छा नाम था लूसीफर, अब वो शैतान है। अब लूसीफर नहीं है उसका नाम है शैतान। क्यों? क्योंकि उसने घमंड किया। क्या आपके जीवन में घमंड है? घमंड है तो अपवित्रता है। अगर आप ये कहते हो मेरी वजह से, मेरे माँ बाप की वजह से, मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा और मेरा फलाना, मेरा ढमकाना की वजह से है, तो तुम घमंडी हो। तुम घमंडी हो तो प्रभु तुमको पटक देगा, उठा के भाग यहाँ से, गिरा देगा ऊपर से नीचे। और यीशु मसीह बोलेगा मैं दिख रहा था, मैं देख रहा था, शैतान गिराया गया। तो कई लोगों को घमंड है अपने खानदान पे। मेरे घर के कई लोग है वो बड़ा घमंड का, मैं हमारा खानदान है ये। तो मैं जब प्रभु भोज लेता हूँ ना, प्रियो लेता था पहले, तो बोलता प्रभु ये मेरा खानदान, मेरा बाप माँ बाप किसी का खून नहीं है मेरे अंदर, अब आपका लहू और आपका देह है मेरे अंदर, खानदान जायज है, इसको खानदान। और प्रभु का लहू और उसकी देह में मैं जब शामिल होता था तो मैं प्रभु के खानदान में बनता। प्रभु मुझे अपने जैसा, मुझे खानदानी नहीं बनना, इसलिए मैं अपने खानदान की तरह नहीं, अपने दादा परदादाओं की तरह मेरे अंदर गंदगी नहीं। क्यों? मैं हटा दिया मैंने उसे। जब देखो तब खानदान ही, पॉल खानदान है, खानदान क्या खानदान है रे? क्या खानदान का आचार बनाएगा तू? परमेश्वर पे घमंड था, खानदान। हमको इतना गुस्सा आ गया अंदर का, हमको खानदान का नशा उतारना हमको नहीं चाहिए। खानदान हमको प्रभु के राज्य में वारिस होना है, प्रभु के साथ हमको चलना है, प्रभु के खानदान में आना है। बाइबल कहती जो घमंड करे वो यीशु मसीह पे करे। क्या आप घमंड यीशु मसीह पे करते हैं या अपने बाप पर, अपनी अम्मा पे करते हैं, अपने बच्चों पे करते हैं, अपनी गाड़ी पे करते हैं? मत करिएगा, गिरा देगा प्रभु, पटक देगा नीचे। औकात इतनी है तुम्हारी, खत्म। शैतान लूसीफर को गिरा दिया, इतना अच्छा को गिरा दिया। क्यों? घमंडी था वो। आप पवित्रता आपको गिरा देगा, परमेश्वर ही गिराएगा। ध्यान रखिए, घमंडी लोगों को परमेश्वर पीटता है, इसलिए घमंड मत करिए। आश्चर्य कर्म देखना है ना, किसी घमंड मत करो। प्रभु पे जो भी घमंड करे वो प्रभु पे घमंड करे, कि वो प्रभु को जानता है, यीशु को जानता है, इस पे घमंड करिए। काय घमंड कर रहे हैं? हमने बनाया, मैंने घर ये बनाया। क्या बनाया रे? प्रभु पैसा ना देता तो कैसे बना लेता तू? प्रभु का धन्यवाद हो घर बन गया, ऐसा बोलिए। हमने बनाया, मैंने बनाया, क्या बनाया? तो प्रभु गिरा, वो घर में कभी चैन नहीं आएगा।
पवित्र बनिए, क्योंकि आपका बुलाने वाला पवित्र है, घमंडी नहीं। किस बात का घमंड? लॉकडाउन में मैंने सीखा, कोई औकात नहीं है पैसे की, कोई औकात नहीं है परिवार की, कोई ना बचाने आ रहा, कोई घर से ही ना निकल पा रहा था। ध्यान रखिएगा। और अभी फिर आप लोगों का अगर दिमाग खराब हो गया, पैसा बचाने में अभी भी लगे हुए हैं, कल क्या होगा तुम ना जानो। इसलिए आज अपना जीवन प्रभु को दे दो, और जो प्रभु का हिस्सा है प्रभु को दो, जो तुम्हारा हिस्सा है तुम रखो, जो कैसर का कैसर को दो, जो परमेश्वर का परमेश्वर को दो। लालच मत करना, घमंड मत करना, अरे रख लेंगे, बचा लेंगे, कर लेंगे। अनन्या सफीरा ने भी बचाने के चक्कर में झूठ बोल लिया, लाल गए, खत्म हो गए। प्रभु के भाग से चोरी नहीं करना, हिसाब किताब क्लियर करना। ध्यान रखना, बाइबल कहती है पूरे बटकरे से, अच्छे तराजू से, जो सही तराजू होता है उससे प्रभु प्रसन्न होता है। ध्यान रखना, छल के तराजू से और को घृणा आती है। इतना कर देंगे, इतना नहीं करेंगे, उधर दे देंगे, इधर कर देंगे। जो प्रभु का है प्रभु को दे दो, घमंडी नहीं बनना, नहीं तो लूसीफर की तरह पिटाओगे। दूत बन जाएगा शैतान, दूत बन जाएगा भूत, सारी आशीषें खत्म, और तू रह सड़, तेरे लिए नरक ही रखी हुई है। आप चाहते हो नरक या परमेश्वर की आशीष? निर्णय आपको लेना है, पवित्रता में जीवन जियोगे या शैतान के बहकावे में। आखिरी बात, क्या हमें अपवित्र करता है? डाह, ईर्ष्या, जलन हमें अपवित्र करता है। डाह, ईर्ष्या, जलन। यूसुफ के भाई के अंदर डाह, ईर्ष्या, जलन आ गया था यूसुफ के प्रति। अगर आपके अंदर डाह, ईर्ष्या और जलन होगा अपने भाई के प्रति, पड़ोसी के प्रति, घर के प्रति, इसके प्रति, उसके प्रति, आप वहीं भेड़ बकरी चराने वाले रह जाओगे, प्रधानमंत्री कभी ना बन पाओगे। आप पवित्रता में नहीं फंसना। डाह, ईर्ष्या, जलन हमको वहीं गादले में रखता है, लेकिन धन्यवाद, माफी, परमेश्वर की स्तुति आपको प्रधानमंत्री बनाता है। अपवित्रता को हटाइए। और देखिए, पवित्रता जरूरी है, पवित्रता में रहेंगे क्योंकि यीशु मसीह ने बोला है, तो आश्चर्य कर्म होगा। पवित्रता में रहेंगे तो क्या होगा? आश्चर्य कर्म होगा। नहीं पवित्रता में रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो प्रभु ने आज ये बातें आपको बताई हैं कि आपको क्या होना है, पवित्रता में जीवन जीना है, क्योंकि जो पवित्र जीवन जिएगा वो परमेश्वर से आशीष पाए। तो क्यों परमेश्वर चाहते हैं मैं और आप पवित्र बने? क्योंकि प्रभु मेरे और आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करना चाहते हैं। तन में, मन में, धन में, आत्मा में अगर आपको आश्चर्य कर्म देखना है तो आपको पवित्र जीवन जीना। और क्या हमें अपवित्र करता है? अनाज्ञाकारिता, दोषारोपण, झूठ बोलना, लालच करना, चोरी, व्यभिचार, घमंड, डाह, ईर्ष्या और जलन हमें अपवित्र करता है। और अपवित्रता की वजह से हम अपनी अदन की वाटिका जो परमेश्वर ने बहुतायत दी उससे निकाले जाते हैं, स्वर्ग से गिराए जाते हैं, मर जाते हैं, कोढ़ी हो जाते हैं। अब आप निर्णय लो कि आप पवित्रता में रहोगे, आप अपवित्रता। प्रभु तो चाहता है पवित्र बनो, क्योंकि कल के मध्य में परमेश्वर तुम्हारे में क्या करेगा? आश्चर्य कर्म करेगा। जब पवित्र होते हैं, ये भी सुन लीजिए, अपवित्रता से ये सब जब हम ये करते हैं, पवित्र होते हैं, अपवित्रता हमें खत्म करता है। लेकिन जब हम पवित्र बनते हैं, जब आज हम निर्णय लेके पवित्रता में जीवन जिएंगे, नहीं प्रभु हम धन्यवाद देंगे, हम दोषारोपण नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम लालच नहीं करेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हम व्यभिचार, घमंड, ईर्ष्या, द्वेष, जलन नहीं करेंगे, हम अनाज्ञाकारिता नहीं करेंगे। जो तेरा भाग है तुझे देंगे, जो तेरा आदर है वो तुझे देंगे, तेरा आदर मान सम्मान करेंगे। प्रभु कहता है तो मैं तुम्हें बहुतायत दूंगा। बहुतायत क्या है? यशायाह नबी की पुस्तक उसका 54 अध्याय 14-15 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू अंधेर से बचेगी। जब पवित्रता में जीवन जियोगे तो तुम स्थिर होगे। क्यों स्थिर नहीं हो रहा आदमी? क्योंकि अपवित्र है। अपवित्रता को दूर करिए, पवित्रता लेके आए। जब तुम पवित्र बनोगे, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र है, तो तुम स्थिर होगे। आज आप में से कईयों का जीवन स्थिर नहीं, अस्थिर है। क्यों अस्थिर है? क्योंकि आपके जीवन में अपवित्रता है। अपवित्रता को हटाइए, यीशु मसीह की पवित्रता को लाइए। जैसा यीशु मसीह पवित्र है वैसा पवित्र बनिए। ईर्ष्या, द्वेष, जलन, कपट, चोरी, लालच, झूठ, दोषारोपण, अनाज्ञाकारिता, घमंड, व्यभिचार को हटा दीजिए जीवन से। प्रभु कहता तुम स्थिर हो जाओगे। मैं नहीं कह रहा हूं,
मेरा सांसारिक बाप नहीं कह रहा है, मेरा और आपका दोनों का स्वर्गीय बाप कह रहा है अपने वचन में, और वचन में ही चंगाई है। जो वचन मांगेगा मानेगा वो चंगा होगा, जो विश्वास करेगा वो और उसका घराना उद्धार पाएगा। परमेश्वर कह रहा है मैं तुमको स्थिर करूंगा। पवित्रता मुझे और आपको स्थिर करता है। और लिखा है तू अंधेर से बचेगी। जब आप पवित्र जीवन जीते हो, अंधेर से बचेंगे हम पर कोई अंधेर नहीं कर पाएगा। फिर लिखा है क्यों? तुझे डरना ना पड़ेगा। जब पवित्रता का जीवन आता है तो डर हट जाता है प्रियो। तो पवित्रता का जीवन जिए, धन्यवाद, स्तुति, आराधना, प्रार्थना, भेंट, दशवांश गिविंग, सब प्रभु की महिमा के लिए। पवित्रता का जीवन तो यही है, जो वचन में लिखा वही है। अब कौन क्या बोलता है, मैं किसी को क्रिटिसाइज तो नहीं करूंगा, लेकिन जो बाइबल बोलती है वही सिखाऊंगा जी। जो मुझे मेरी नींव डाल दी है, मुझे अंग्रेजों सीखने की जरूरत ना। मुझे तो भारत में ही सिखाया गया, मैं भारतीयों से बड़ा खुश हूं। बड़ी अच्छी शिक्षा दी है मुझे मेरे गुरुओं ने, वचन से सिखाया। मेरा पिता सबसे पहले मेरा गुरु, उसके बाद जितने भी गुरु मिले सब अच्छे मिले। अब प्रभु ने एक सहायक दिया है पत्नी, वो भी बड़ी अच्छी, वो भी सही सही सलाह देती है। और जब आप सलाह मानते हो, जब आप शिक्षा को ग्रहण करते हो, जब आप वचन को जो लिखा गया आप मानते हो, आप पवित्रता में बढ़ते हो। जब आप पवित्रता में बढ़ते हो, प्रभु कहता तुम्हें डरना ना पड़ेगा। डर आएगा भी तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, प्रभु उस डर को खत्म कर देगा। लिखा है तू भयभीत होने से बचेगी, क्योंकि भय का कारण तेरे पास ना आएगा। प्रियो, अगर पवित्र जीवन जियोगे तो भय का कारण ही नहीं आएगा तुम्हारे पास। पवित्र जीवन कैसे जियोगे? कैसे जी सकते हो पवित्र जीवन, वो भी बता दूंगा। बट जब पवित्र होते हो तो ये आशीष मिलती है। लिखा है सुन लोग भीड़ लगाएंगे, मेरी ओर से नहीं लगाएंगे। जितने तेरे विरुद्ध भीड़ लगाएंगे वो तेरे कारण गिरेंगे। मतलब कोई तुमसे जीत ही नहीं पाएगा, सब हारेंगे। ये परमेश्वर का वादा। बट पवित्र जीवन तो जियो। पवित्र जीवन जीना बहुत जरूरी है प्रियो। प्रभु चाहता है पवित्र बनो, इसीलिए यीशु मसीह चाहता है पवित्र बनो। और शैतान क्या कहता है? नहीं, दोष लगाओ, मारो एक दूसरे को, गाली दो इसको, एक दूसरे को, कोई जेल चला गया तो उसको और बदनाम करो। अरे सुना, हो गया। तुमको मालूम है सही है गलत है, क्यों बकवास करते हो मुंह से? अभी एक प्रभु के सेवक को प्रॉब्लम हो गई, अरे किया होगा, अरे तुम जाके देखा था क्या? अरे जो तूने देखा नहीं है तो मुंह बंद कर और दुआ कर। हम लोगों से दुआ नहीं, और हम लोग न्याय कर रहे हैं बैठ के। प्रभु कहता है समय से पहले किसी का न्याय मत करना। जो तुमने देखा नहीं, सुनी बातों पर विश्वास नहीं करना। यूसुफ के ऊपर भी बलात्कार का आरोप लग गया था, वो तो चुप रहा, वो ना बोला कुछ, उसने अपनी स्टोरी बताई ही नहीं। अब प्रधानमंत्री प्रभु उसी को बना। प्रभु अपने सेवकों का, अपने लोगों का उठना गिरना जानता है। सबको समझा देना चाहता हूं, फालतू बकवास मत करो, पवित्रता में जीवन जियो। पवित्रता में जीवन जीना है। यहाँ हमको नहीं बुलाया गया इसने ये किया, उसने वो किया, ये ऐसा कर रहा, उसकी बेटी ऐसी, उसकी बहू ऐसी, उसकी सास ऐसी, इसलिए मुझे और आपको प्रभु ने नहीं बुलाया है। प्रभु कह रहा है पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं। क्या यीशु मसीह ने फालतू चोंचलेबाजी करी, चटिया लगाई, ग्रुपिज्म किया? नहीं किया। फिर क्या फोन पे बुराई खेलना है? फिर क्यों एक दूसरे को बुराई के लिए उकसाना है? ये सब अपवित्रता है। ये तो शैतान का काम है। परमेश्वर का काम करिए। प्रभु कहता है अगर तुम पवित्र बनोगे तो ये सब होगा, तुम जीत जाओगे, तुम्हें कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यूसुफ का कोई कुछ बिगाड़ पाया? आखिरी में तो वही ऊंचा हुआ, सबका मुंह लटक गया। बड़ा बातें नहीं करना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है प्रियो, ध्यान रखिएगा। प्रभु ने मुझे और आपको किसी का न्याय करने नहीं बुलाया है। प्रभु ने मेरे और आपको इसलिए बुलाया है ताकि मैं और आप एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, बाइबल कहती है, एक दूसरे की सहो। पवित्रता का जीवन यही है। क्या सह रहे हो एक दूसरे की? एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हो? उन्नति का कारण बन रहे हो, या यूसुफ के भाई बने घूम रहे हो? कोई बढ़ रहा है तो तुम्हें मिर्ची लग रही है? अगर आपको जलन, ईर्ष्या और द्वेष आ रहा है, डाह आ रहा है, तो आप दूसरे से चिढ़ रहे हो, आप अपवित्र हो रहे हो। आप अपवित्रता, आपको वही भैंस बकरी चराओ, फिर राजा थोड़ी ना बनाएगा प्रभु। मक्कार लोगों को, कपट रखने वालों को, डाह, ईर्ष्या, जलन रखने वाले ऐसे ही भेड़ बकरी चलाते हैं, आखिरी में घूम खाना मांगते हैं। लेकिन जो परमेश्वर पर विश्वास रखता है, यूसुफ की तरह, जो माफ करता है यूसुफ की तरह,
जो धन्यवादी है यूसुफ की तरह, जो लगातार सेवा में रहता है यूसुफ की तरह, जो न्याय नहीं करता यूसुफ की तरह, जो क्रोध नहीं रखता यूसुफ की तरह, उसको प्रभु प्रधानमंत्री बनाता। तुम देख लो तुम क्या बनना चाहते हो? बकबक करके अपना जीवन खराब करना चाहते हो? लालच, चोरी, व्यभिचार करके परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होना चाहते हो, या धन्यवाद देके यीशु के चरणों पर रहना चाहते हो? लक्ष्य रखिए। अरे भाई प्रधानमंत्री बनना है, हमको प्रभु में बढ़ना है, राजा बनना है। एक भेड़ बकरी चराने वाले को राजा कैसे बना दिया? दाऊद, भक्त दाऊद राजा कैसे बन गया? पवित्र जीवन जिया। स्तुति आराधना करने वाला पवित्र बनता है। स्तुति आराधना हो रही है? नहीं हो रही है तो करो। बाइबल कहती धर्मी के घर से जय जयकार की ध्वनि होगी। धर्मी को स्तुति करना शोभा देता है। दुआ प्रार्थना हो रही है, गाना गा रहे हो प्रभु का, या 4 बोतल वोट का गाना चल रहा है? मुन्नी बदनाम हुई, शीला बदनाम हो गई, चल रहा है तुम्हारा? क्या चल रहा है? अपवित्र बन रहे हो, अपवित्र बन रहे हो। पवित्रता आपको परमेश्वर के करीब लाएगी, ऊंचाई पर उठाएगी। एक भेड़ बकरी चराने वाला दिल साफ रखा, आराधना किया, प्रार्थना किया, परमेश्वर पर भरोसा रखा, उसका नाम राजा दाऊद कहलाया, और राजा दाऊद बन गया वो भेड़ बकरी चराने वाला। और ये जो यूसुफ के भाई थे, बड़े थे सब, लेकिन बुराई करते थे, अपवित्रता थी, डाह था, ईर्षा था, जलन था, कपट था। वही भेड़ बकरी चराते रहे, आखिरी में भीख मांगे सब, खाना दे दो, खाना दे दो, खाना। और जिससे बुराई किए थे वो राजा बन गया। तो आप देखिए आपको क्या बनना है। आप पवित्रता आपके जीवन से आश्चर्य कर्म को, बहुतायत को, अबंडेंस को हटा देगा, लेकिन पवित्रता आपको ऊंचाई पर लेके जाएगा। अब निर्णय आपको लेना है। क्या करता है पवित्र? आपको स्तुति आराधना करना, गिविंग करना पवित्र बनाता है। गिविंग करना पवित्र बनाता है। ध्यान रखिएगा, अगर प्रभु बोल रहा है दे दो तो दे दो। सारपत की विधवा को परमेश्वर ने बोला दे दे, सब दे दिया उसने। परमेश्वर ने कोई कमी होने दी? नहीं। कर्नेलियस प्रार्थना करता था, पवित्र जीवन जिया, सारे घराने समेत धर्मी था, और बहुत गिविंग करता था, बहुत दान दक्षिणा देता था यहूदियों को। क्या प्रभु के लोगों को, प्रभु के सेवकों को बहुत करते हो? क्या चोरी डाणी मारते हो? चोर हो। चोर कभी आशीषित नहीं होगा। चोर कभी भी प्रभु का दर्शन नहीं पाएगा। बाइबल में लिखा हुआ है जो दिल से शुद्ध होगा वो पाएगा। तो दिल में काहे के लिए गड़बड़ी है? प्रभु को ऑनर किए हो, आदर दिए हो परमेश्वर को, पवित्र जीवन जी रहे हो? नहीं जी रहे तो जियो। कर्नेलियस की तरह अगर आपको पवित्र जीवन जियोगे तो स्वर्गदूत खुद ही दर्शन दे देगा और परमेश्वर की आशीष आपको मिलेगी। दूत आकर उसको बता के आया कि किसको बुला के लाओ, कौन तुम्हारे लिए आशीष का कारण बनेगा। पतरस को बुला के लाया, दूत बता दिया। पवित्रता सही व्यक्ति से आपको मिला देगा। तो पवित्र कैसे बना कर्नेलियस? प्रार्थना, आराधना, गिविंग। तेरे प्रार्थना और तेरा दान, तेरा भेंट, तेरा दशवां, जो भी तूने प्रभु के लिए, प्रभु को भेंट चढ़ाई है, वो परमेश्वर के पास पहुंचा। तो प्रार्थना पहुंचा ना, गिविंग पहुंचा ना। हाँ, जो भी गिविंग के बारे में शिक्षा नहीं देता, मैं गलत नहीं बोलना चाहता, पर वो सही शिक्षा नहीं देता। अगर गिविंग करने से कोई रुकने के लिए बोल रहा है, मत दो, मत करो, सावधान रहना, सही शिक्षक नहीं है वो। बाइबल तो यही सिखाती है, वचन में तो यही लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने क्या बोलते, पौलुस को इनकरेज किया, बोलो बहुत देगा, बहुत बोएगा तो बहुत काटेगा। अब जितना चोर मक्कार लोग हैं, जितनों के अंदर यहूदा इस्करियोती की दुष्ट आत्मा है, वो सब गिविंग करने के लिए मना करेगा। तो वही चोर था। जिसके मन में चोर होगा वो गिविंग भी नहीं करेगा और दूसरों को भी मना करेगा। ये ध्यान रखिएगा। जितना चोर होगा, यहूदा इस्करियोती चोर था। यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़िएगा, क्योंकि देना, गिविंग करना आपके लिए स्वर्गीय झरोकों को खोलता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। गिविंग करना स्वर्गीय झरोकों को खोलता है। अगर प्रभु ने आपको करोड़ों देने वाला बनाया तो देना, कभी मत डरना देने से। प्रभु बहुतायत की आशीष देता है, ध्यान रखिएगा। पवित्र कैसे बनोगे? कैन ने कुछ लाया, हाबिल ने सब कुछ लाया, उत्तम दिया। प्रभु आज भी वचन कहता है हाबिल की गवाही है, कैन की कोई गवाही नहीं है, क्योंकि कुछ लाया। चोरी करोगे तो गुस्सा क्रोध आएगा, गड़बड़ कर दोगे, लेकिन अच्छी गिविंग करोगे तो यीशु मसीह के साथ रहो। अब चुनाव आपको करना है। विश्वास योग्य रहिए प्रिय, प्रार्थना करिए। प्रभु का वचन कहता है, लूका रचित सुसमाचार में बड़ी अच्छी बात लिखी है कि सावधान रहना,
सावधान रहना और तुम्हारे मन खुमार मतवाले पर इन जीवन की चिंताओं से न हो जाए, वन दिन तुम पर फंदे के समान आ पड़े, क्योंकि सारी पृथ्वी पर के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब बात आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रहने योग्य बनो। सारे प्रॉब्लम से बचने के लिए, अपवित्रता को अपने जीवन से दूर करने के लिए आपको क्या करना होगा पता है? जागृत रहना होगा। प्रार्थना करने में जागृत रहिए, वचन पढ़ने में जागृत रहिए। ये सब आपको पवित्र बनाता है, ध्यान रखिएगा। और इस पे घमंड मत करिएगा कभी भी। प्रार्थना करने में जागृत रहिए, इसलिए जागते रहो बाइबल कहती है। लूका 21 अध्याय पढ़ लीजिएगा, वहां पे लिखा है कि संसार के चक्कर मत पड़ना, लोग फालतू बात बोलेंगे उनके चक्कर मत पड़ना, तुम जागृत रहो। काहे में जागृत रहो? प्रार्थना करने में, वचन पढ़ने में जागृत रहो। संगति, ये संगति कभी नहीं छोड़ना, इसमें जागृति रहना, जागृत रहना है। गवाही दो, जो यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए काम किया बताओ, जिसको जिसको बताना है, बिल्कुल मत छोड़ो, बताओ जाके सबको। प्रभु ने किया भाई, यीशु मसीह ने किया है, अब किया है तो किया है। जागृत रहो, बाइबल कहती जागते रहो। अगर आपको आने वाली समस्या से बचना है, आपको पवित्र जीवन जीना है, आपको अनाज्ञाकारिता, दोषारोपण, झूठ, लालच, चोरी, व्यभिचार, घमंड, डाह, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, कपट से बचना है तो जागते रहो। काहे में? प्रार्थना, वचन, संगति में, गवाही देने में जागते रहो, अपना भेंट दशवांश देने में जागते रहो, बुराई से दूर रहने में जागते रहो, प्रभु के सेवक का सम्मान करने में जागते रहो, उपवास करने में जागते रहो, धन्यवाद देने में जागते रहो, स्तुति प्रार्थना करने में जागते रहो, एक दूसरे की केयर करने में, रिस्पेक्ट करने में जागते रहो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। लिखा है जब ऐसा करते रहोगे तो तुम इन सब आने वाली घटनाओं को, जब आप 21 अध्याय पढ़ेंगे वहां बहुत सारी घटनाएं हैं। प्रभु कह रहा है तुम्हें इससे बचना है, मैं इन सबको, मैं तुम्हें इन सारी चीजों से तुम्हें बचाऊंगा, तुम पवित्र जीवन जियो। आश्चर्यकरम होगा, बचोगे, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, बट आपको जागृत रहना है। चोरी नहीं करनी है, लालच नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, जागृत रहना है। नहीं, मैं प्रभु के लिए करूंगा, मैं प्रभु के लिए जागृत रहूंगी, मैं प्रभु के में हमेशा बनूंगी, कोई कुछ भी बोले। डाह, ईर्ष्या, जलन, कपट से हमें बचना है। अपवित्र नहीं, पवित्र जीवन जीना है। गिविंग करनी है जैसे कर्नेलियस ने करी, जैसे सारपत की विधवा ने करी, करना है। जो बहुत बोएगा वो बहुत काटेगा। प्रियो, आजकल हम लोग बोने में चोर हो गए हैं। हमारे घर में प्रभु का सेवक आता है, हम उसको खाली हाथ ऐसे भेज देते, जाओ। अरे प्रभु तुम्हारे जीवन में लाया है, उसको बढ़ो प्रभु में। प्रभु के घर जा रहे हो, खाली हाथ मत जाना। परमेश्वर का वचन कहता है जब लोग पहले प्रभु के सेवकों के पास जाते थे, नियम था कोई खाली हाथ नहीं जा सकता था। हम प्रभु के घर पे ही लंगड़ा, लूला, फटा, चीथड़ा ले जाके सब संडे में कलीसिया में उठा के डाल देते हैं। कई लोग तो गिविंग करते नहीं, चोर। कैसे बढ़ गए? अपवित्रता हटाइए, जागृत होइए, जागृत होइए, क्योंकि प्रभु आश्चर्य कर्म करना चाहता है। आपको आश्चर्य कर्म देखना है तो जागृत होइए। प्रभु कहता है मैं तुम्हें स्थिर करूंगा, अंधेरे से तुम्हें बचाऊंगा, डरना नहीं पड़ेगा, भयभीत नहीं होना पड़ेगा, भय का कोई कारण नहीं होगा। लोग आएंगे बदतमीजी करने, ये करेंगे, वो कहें, वो तुम्हारे भीड़ लगाएंगे, लेकिन वो गिर जाएंगे, वो हार जाएंगे। कब? जब तू पवित्र बनेगा। जब तू पवित्र जीवन जिएगा तो तेरे पास कोई भी भय का कारण नहीं होगा। और पवित्र बनने के लिए जागृत रहो, प्रभु के वचन में जागृत रहो, और प्रभु की बातों को करने में जागृत रहो, और प्रार्थना में जागृत रहो। अगर जागृत रहोगे परमेश्वर की बहुतायत पाओगे। अगर आदम और हवा जागृत रहते तो आज हमको ये सब पनौतियां नहीं झेलनी पड़ती। अगर आदम और हवा जागृत रहते तो शायद आज हम भी परमेश्वर से आमने सामने और बात कर रहे होते, बट वो जागृत नहीं रहे। प्रियो, अनाज्ञाकारी हो गए, अपनी आशीष खो दी, जागृत नहीं रह पाए, दोषारोपण लगा दिया, अदन की वाटिका से निकाल दिए गए। आज निर्णय लीजिए कि आप जागृत रहेंगे। धन्यवाद में, स्तुति में, आराधना में, गिविंग में, हर चीज में जागृत रहेंगे, क्योंकि आपका जागृत रहना आपको परमेश्वर के करीब पहुंचाएगा। सब वो परमेश्वर नीचे नहीं गिराएगा, जो घमंड करेगा उसे गिराएगा। अगर आप ये सब नहीं कर रहे, अगर आप जागृत नहीं रह रहे हो, आप वचन नहीं पढ़ रहे हो, प्रार्थना नहीं कर रहे हो, फालतू टाइम बर्बाद कर रहे हो, तो मैं और आप घमंडी हैं। हम कह रहे प्रभु हम आपको समय नहीं देंगे, हम फोन चलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। घमंडियों को तो प्रभु गिरा देगा। प्रियो, जागृत रहिए तो प्रभु के चरणों पर बैठोगे लूसीफर के समान। लेकिन अगर घमंड करोगे तो गिरा दिए जाओगे लूसीफर के समान।
प्रभु को आदर देना, जो जो बातें मैंने आपको सिखाई है, नहीं करना तो नहीं करना। जब आप नहीं करोगे तो आप परमेश्वर को आदर दे रहे हो, और जो जो बातें मैंने आपको बोला है करना है तो आप करोगे तो आप परमेश्वर को आदर देते हो। और जो परमेश्वर का आदर करता है वो परमेश्वर के साथ स्वर्ग में बैठेगा, इस पृथ्वी पर भी राज्य करेगा और स्वर्ग में भी आशीष पाएगा। उसने बोल दिया है, इन सब आने वाली घटनाओं से बचोगे और यीशु मसीह के सामने खड़े रहने योग्य बनोगे। कब बनोगे? जब तुम जागृत रहोगे और प्रार्थना करते रहो। अब निर्णय आपका है। आमीन आमीन। बोओगे तक काटोगे, नहीं बोओगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हमारा काम था बता देना, पवित्रता इसलिए जरूरी है, परमेश्वर का आदर इसलिए जरूरी है ताकि परमेश्वर के साथ वास करो, ऊंची पदवी पाओ, ऊंचाई पर प्रभु लेके चले, सिर बनकर रहो, ऊंचे स्थानों पर रहो। प्रभु तो देने के लिए तैयार, आशीष आपका वेट कर रही है। आप पवित्र बनिए। यीशु मसीह ने यहोशू के द्वारा बुलवाया कि तुम पवित्र बनो, कल तुम्हारे लिए आश्चर्य कर्म हो जाएगा। पवित्र बनिए। जैसे आप पवित्रता में बढ़ेंगे आपको आश्चर्य कर्म होगा। और जिन जिन से गलतियां हुई आप अपनी गलतियां माफी मांग लीजिएगा, परमेश्वर के अनुग्रह को देखेंगे। बेदारी का मौसम है जनाब, बेदारी का मौसम है, और बेदारी देखनी है तो ये सब कचरा अपवित्रता दूर करनी पड़ेगी, छोटी लोमड़ियों को हटाना पड़ेगा। ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है कि हम इसे हटा ना सके। वचन को अपने जीवन में अधिकारी से बसने दीजिए, ये सब कचरा हट जाएगा। प्रभु के वचन, उसकी बातों में जागृत रहिए और प्रार्थना करते रहिए। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। यीशु मसीह भले हैं, यीशु मसीह भला करते भी हैं। असंभव को संभव करने वाले यीशु मसीह मेरे और आपके साथ हैं। उनके लिए कोई काम कठिन नहीं है। और प्रभु चाहते हैं मैं और आप पवित्र बने, ताकि वो आपको अदन की वाटिका दें, ताकि वो आपको स्वर्ग में आशीष दें, ताकि वो आपको बहुतायत दें, ताकि आपको खोया हुआ सम्मान दे, ताकत दे, अनुग्रह दे, बहुतायत दे, और आपको कर्नेलियुस की तरह अपने दूत को भेजकर आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।